राहुल गांधी की यात्रा का भारत के मतदाताओं पर या भारत की जनता पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, मैं ऐसा देखता नहीं हूँ। उसका बड़ा बुनियादी कारण यह है कि जो यहाँ का प्रचार तंत्र है, उसने राहुल गांधी की यात्रा के नेगेटिव पक्ष को ही, नकारात्मक पक्ष को ही ज़्यादा उठाया। जैसे आपने मुस्लिम लीग वाला मामला कहा, या एक जो कहा कि उनके आने के रिहर्सल के टाइम का एक मामला था जिसमें लोग जनगण मन के समय कुछ लोग खड़े थे, कुछ नहीं खड़े थे। तो आप अगर अमित मालविया के ट्वीट्स देखें और उनको जो रिट्वीट किया जा रहा है, तो उसमें राहुल गांधी को एक निगेटिव इमेज में पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा का एक जो बड़ा फायदा है वो विदेश में, और विदेश में जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, खासकर अमेरिका में जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, करीबन 40-45 लाख 50 लाख लोग जो हैं, वो उसको लेकर मिल रहा है। और वो अमेरिका ऐसी जगह है जहां से पूरी दुनिया में संदेश जाता है क्या हो रहा है। तो ये प्रधानमंत्री की यात्रा के पहले राहुल गांधी का वहां जाना, अपने सारे काम छोड़कर, देश में इतने जरूरी काम हैं, वो बहुत जरूरी हो गया था कि राहुल गांधी वहां जाएं और लोगों को हकीकत से रूबरू करवाएं। देखिए राजीव जी, जो एक आखिर में हमको बात करना चाहिए, मैं वो करना चाहता हूं जी। कि सरकार का जो 2014 में कॉन्फिडेंस था देश पर राज करने का, वो हिल गया पूरी तरह और वो खंडित हो गया है। आप पाएंगे कि सरकार पूरी हिली हुई है ऊपर से नीचे तक, और ये पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है पूरी की पूरी सरकार की भाव भंगिमा में। देश की जनता पूछना चाहती है कि पीएम को जाने की जरूरत क्या थी वहां बालासोर में, वो क्या करने गए थे। वो ये बताने गए थे कि वो लोगों की कितनी चिंता करते हैं। आप ये बताइए कि डिजिटल इंडिया में एक ह्यूमन फेल्यूर के कारण क्या 250 लोग मर सकते हैं और 900 लोग घायल हो सकते हैं? आप किस तरह का डिजिटल इंडिया देश में या दुनिया में आप सेल कर रहे हैं? आप वहां जाकर कह रहे हैं कि हम सीखेंगे इस दुर्घटना से। मतलब शर्म की बात है इस देशवासियों के लिए कि जो व्यक्ति 13 साल तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहा हो, 9 साल से देश का प्रधानमंत्री हो, 22 साल बाद एक दुर्घटना के बाद कहता है कि अब हम सीखेंगे। क्या उसने गुजरात की इतनी दुर्घटनाएं हुई, इतने दंगे हुए, इतनी चीजें हुई, उससे कुछ सीखा नहीं क्या? ये हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। और मेरा ऐसा मानना है राजीव जी कि हम लोगों को एक तैयार रहना चाहिए इस बात के लिए। और राहुल गांधी ने तो कहा है, वहां कर्नाटक के परिणामों का जिक्र भी किया, और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के चुनाव परिणाम देखिएगा कैसे निकलते हैं। ये जैसे जैसे ये सरकार असुरक्षित होती जाएगी, ये जो पूरा प्रशासनिक अमला है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका आत्मविश्वास कम होता जाएगा। और हम पाएंगे कि ये आने वाले कुछ महीने हमारे लिए बड़े चुनौती के होंगे, क्योंकि इन घटनाओं को हमको एक, जैसा प्रशांत जी ने कहा, वो इंपॉर्टेंट बात है, सिस्टमिक फेल्योर। ये मैंने भी कहा, जैसे व्यवस्था का कोलैप्स हो जाना है। ये व्यवस्था में कुछ ऐसी दरारें पड़ गई हैं। नहीं तो आप बताइए कि पुलवामा की घटना से के बाद तो प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि हमको कुछ सीखना चाहिए या हम सीखेंगे। इतनी घटनाएं हुई हैं देश में पिछले 9 सालों में। आज प्रधानमंत्री बालासोर में जाके कहते हैं कि हम इससे सीखेंगे, तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो
कॉन्फिडेंस उनका और प्रधानमंत्री का कॉन्फिडेंस, अगर आत्मविश्वास हिल जाता है तो वो देश का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। इसको मान के चलना चाहिए। पार्टी का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, उनकी जिन राज्यों में हुकूमत है उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। ये मामला सिर्फ रेलवे का नहीं है राजीव जी। ये जो दीपक जी ने कहा, पूरा का पूरा हेल्थ का सिस्टम, हॉस्पिटल्स, तमाम चीजें प्राइवेट हाथों में डाली जा रही हैं। जो सरकारी अस्पतालों की हालत के बारे में अगर आप पता करेंगे कि वहां होने वाली घटनाओं के बारे में अगर आप जिक्र करेंगे, एजुकेशन का पूरा सिस्टम प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। आप सरकारी स्कूलों की वही हालत है जो भारतीय रेलवे की है, या जो हमारे अस्पतालों की है। तो ये सरकार ने अपनी जो पूरी प्राथमिकताएं हैं वो उनको दांव पर लगा दिया है अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए। और जब ऐसा होता है तो इस तरह की दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं और लोगों का सरकार के प्रति आत्मविश्वास या विश्वास भी कमजोर होता है। मुझे लगता है कि ये जो हुआ है बालासोर में, या हमको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि इस तरह की और घटनाएं नहीं हो, और जो लोग, जिन लोगों की जानें गई हैं उनके प्रति हम शोक व्यक्त करते हैं। पर यह एक बड़ा दुखद दिन है हम लोगों के लिए, राष्ट्रीय शोक का दिन है। प्रधानमंत्री ने कभी पूरी घटना के बाद से आज तक इस तरह की कोई बात नहीं की कि किस तरह का हम लोगों पर एक प्रहार हुआ है, किन लोगों पर हुआ है। मैं ये बात नहीं करना चाहता कि ये रिजर्व बोगियों पर कुछ नहीं हुआ या जनरल बोगियों पर हुआ। जो भी मरा है आदमी, वो इंसान मरा है, और रिजर्व बोगियों में अगर कुछ हादसा ज़्यादा नहीं हुआ तो वो एक संयोग है। ये कोई, इसको कोई हम एक किसी चीज के साथ नहीं जोड़ सकते। ये जो हुआ है उस पर आप देखना कि किस तरह से लीपापोती होती है, किस तरह से ये पूरा का पूरा जो राजनीतिक तंत्र है अपने आप को बचाएगा, और उसके लिए भी कुछ बलि के बकरे ढूंढ लिए जाएंगे। और जो सूचनाएं पहले आ रही थी सुरक्षा कवच को लेकर या और तरह के फेल्योर्स को लेकर, उसको कैसे ह्यूमन फेल्योर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हम देखेंगे आने वाले 10 महीनों में कि इस बालासोर की घटना से इस सरकार ने क्या सीखा है। हमारे पास सीखने के लिए अभी 10 महीने हैं, और देश के देखने के लिए भी ये 10 महीने हैं चुनाव तक जाने के लिए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।